स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट्स के बारे में। तो सॉल्वेंट्स में कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे सॉल्वेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, सॉल्यूट्स क्या होते हैं, विलायक, विलेय, इन चीजों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और हमने ये भी देखा था कि एक अच्छा सॉल्वेंट होने के लिए किसी कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हमने कल बताया था आपको कि हम बेसिकली इस यूनिट में 3 सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला था हमारा वाटर के बारे में, सेकंड था इसमें अमोनिया के बारे में, और थर्ड है इसमें SO2। तो इसमें वाटर के बारे में हम देखते हैं HO2, फिर सेकंड है हमारा लिक्विड NH3, फिर थर्ड है इसमें हमारा लिक्विड SO2। इनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट, कि वाटर एज अ सॉल्वेंट किस तरह से वर्क करता है। वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और एक अच्छा सॉल्वेंट होने के लिए उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये चीजें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कैसे होता है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वाटर इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये हम सबको पता है कि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह वर्क लिया जाता है, और इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने उसमें जरूरी है। जैसे फर्स्ट है हमारा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसमें पिछली क्लास में हमने एक जिक्र किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसमें आज। तो देखिए, लिखिए इसमें वाटर इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Water is considered as a universal solvent. यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है विलायक। सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक। तो पानी जो है हमारा माना जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह, एंड इट हैज अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एज अ सॉल्वेंट। इट हैज अ number of characteristic as a solvent, number of characteristics as a solvent, number of characteristics as a solvent। तो जैसे अभी मैंने बात की फर्स्ट पॉइंट के बारे में, इसमें हम पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसमें 10 to 15 के अराउंड इसमें पॉइंट्स हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। साथ के साथ नोट करते चलिए, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, इसमें हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में। तो इसमें वाटर की जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है किसके लिए, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए वाटर की वैल्यू मैक्सिमम होती है रूम टेम्परेचर पर भी। अब ये रूम टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर होता है बेटा सामान्य ताप, जिस टेम्परेचर पर आप और हम रहते हैं वो होता है रूम टेम्परेचर। तो अब देखिए यहाँ पर वाटर जो होता है वो हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करने की वजह से, अब देखिए इसमें क्या करना है, वाटर है, वाटर क्या होता है हमारा H2O होता है, ये होता है हमारा वाटर। अब इसमें देखो ये किस में ब्रेक होता है, H+ और OH- में। तो बेटा देखो इसका एक मेन आयंस में ब्रेक होने का एक मेन रीजन ये भी है कि वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रखता है। किसकी रखता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रखता है। अब जैसे हम बात करें वाटर की, तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जो होती है बेटा, इसकी होती है डाइलेक्ट्रिक वैल्यू 81.2 होती है, 81.7, 82 के अराउंड, 81.7। तो यहां से क्या मान सकते हैं, 82 के अराउंड होती है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसमें देखिए ये जो 82 है, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये बस आपको वैल्यू याद रखनी है, कहीं निकालने के लिए नहीं दी जाएगी आपको इसमें एग्जाम में। तो देखिए जो हमारे वाटर की ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है ना, ये बाकी के सॉल्वेंट से ज्यादा है, जितने भी
सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स हम पढ़ते हैं, उनमें सबसे ज्यादा होती है वाटर की वैल्यू। अब इसमें ज्यादा डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होने की वजह से वाटर जो होता है इजिली आयनाइज्ड हो जाता है। इजिली आयनाइज्ड क्यों हो जाता है? तो बेटा इसमें देखो कि वाटर में अपोजिट आयंस के बीच में ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से अपोजिट आयंस में क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगता है। ज्यादा फोर्स वर्क करने लगता है तो ये क्या होते हैं, आयंस में इजिली ब्रेक हो जाते हैं और दूसरे कंपाउंड्स को आयनाइज करने में भी हेल्प करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जब लिखेंगे, और बेटा वो फोर्स किस तरीके से मेजर किया जाता है वो भी हम आपको फॉर्मूला देंगे इसके बारे में। लिखिए पहले इसमें, वाटर हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हैज द मैक्सिमम, बेटा साथ साथ लिख लीजिए इसमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, पानी की सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है एट रूम टेम्परेचर। कैसे? सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें आगे लिखिए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, ऑफ वाटर इज, अभी आपको वैल्यू बताई थी, क्या बताई थी, वाटर इज 81.7 और नियरली 82, और नियरली 82 या करीब करीब कितना, 82 मान सकते हैं आप इसको। 81.7 को क्या मान सकते हैं, 82। एंड इट इज मोर देन अदर अवेलेबल सॉल्वेंट। इट इज मोर देन अदर अवेलेबल सॉल्वेंट, अदर अवेलेबल सॉल्वेंट, अदर अवेलेबल सॉल्वेंट। अब देखिए इसमें आपको एक डाउट होता है क्या, कि नोट्स की प्रॉब्लम होती है आपको। बेटा मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स अपने हाथों से बनाएं। जितनी ज्यादा चीजें आप खुद से लिखेंगे उतनी ज्यादा चीजें वो आपको याद रहेंगी। अगर आप ऐसे कर लेंगे कि किसी और से नोट्स ले लेंगे और फिर बाद में सोचेंगे कि उनको एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसमें देखिए आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे, वो आपको ही हेल्पफुल होंगे, वो किसी और की हेल्प नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें अब आगे, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आगे इसमें लिखिए, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, high value of dielectric constant, due to high value of dielectric constant, the force of attraction या the attraction force between its opposite ion, the attraction force between its opposite ion, opposite ion is maximum, opposite ion is maximum, opposite ion is maximum, opposite ion is maximum, and it can easily ionized, and it can easily ionized, it can easily ionized, and it can easily ionized, and it can easily ionized, and helps in ionization of other solvent, and helps in ionization of other solvent, ionization of other solvent, ionization of other solvents। अब देखिए इसमें आपको फॉर्मूला लिखा देती हूँ जिससे आप मेजर कर सकते हो सॉल्वेंट्स या कंपाउंड्स लिख लीजिए। कंपाउंड्स की बात करेंगे बेटा, इसमें हम कंपाउंड्स ही तो हमारा आयनाइज्ड होता है। देखिए चलिए अब फॉर्मूला देखिए, इसमें फॉर्मूला क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1
Q2/r²। ये क्या है बेटा, फॉर्मूला है, या यहाँ पर क्या मान सकते हैं आप, इसको पूरे को कांस्टेंट मान सकते हैं। इसको ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, या F इनवर्सली डिपेंड करेगा K पर। क्या है, K पर। K क्या है बेटा, यहाँ पे K है हमारा एक, K क्या है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारा K क्या है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हो। क्लियर है इतना, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इसमें हम देखिए अब इसमें एसोसिएशन प्रॉपर्टी, एसोसिएशन होना है बेटा, संगठित होना, इकट्ठा होना। अब देखिए वाटर जो होता है उसकी एसोसिएशन प्रॉपर्टी यानी कि एसोसिएट होने की प्रॉपर्टी जो एफिनिटी जो होती है, क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि बेटा वो अपने आप में ही क्या हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। जैसे जैसे हमने क्या लिया, हाइड्रोजन का क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल लिया, इस तरीके से होता है हमारा वाटर, इसी तरीके से हमारा जुड़ा हुआ होता है। अब ये हमारी बॉन्डिंग इस तरीके से होती है। अब हमने क्या किया, एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहां से। तो बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये अपने आप में ही क्या हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे क्या हो जाते हैं, इनमें हमारी ये संगठित हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, क्या हो जाते हैं, अपने आप में ही इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये वाटर जो होते हैं इनकी एसोसिएशन प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ज्यादा हाई एसोसिएशन प्रॉपर्टी रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके वाटर में जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या बना लेते हैं, ये हमारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और इस एसोसिएशन प्रॉपर्टी की वजह से अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमने 3 लिए थे और 3 मिलकर क्या हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक बन गया यहां से। अब इसका देखिए सरफेस भी इफेक्टिव सरफेस क्या हो गया, ऐसे हमारे किसका, वाटर का इफेक्टिव सरफेस क्या हो गया, हमारा ज्यादा हो गया, ज्यादा इफेक्टिव सरफेस हो गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हाई हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हाई हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई हो जाएगा तो ये वाइड रेंज यानी कि टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर भी कैसी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। और जब ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये एक अच्छा सॉल्वेंट या ये हमारा एक अच्छे विलायक की तरह कार्य कर सकता है। समझ आ गया एसोसिएशन प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है इसकी। देखिए मैं आपको बोल देती हूँ, आप इसमें लिख लीजिए और डायग्राम में आप ये बना लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ एसोसिएशन। वाटर मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है बेटा संगठित होना। बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस फैक्ट की वजह से क्या होते हैं ये, इस फैक्ट की वजह से इसका इफेक्टिव सरफेस क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। ड्यू टू एसोसिएशन द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी सो लार्ज, ड्यू टू एसोसिएशन the effective surface area of water will be large, कैसा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, large. So its boiling point is very high. Its boiling point is very high. Point is very high. क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। So it exists in liquid state for wide range of temperature. It can exist in liquid state for wide range of temperature. Wide range of temperature क्या लिख सकते हो आप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है, वाटर क्या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू इट वाटर
कैन बी इजिली यूज्ड एज सॉल्वेंट। क्लियर है, डायग्राम बना लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, डाइपोल मोमेंट। क्या देखेंगे? डाइपोल मोमेंट। अब इसका वाटर का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? बाकी के जितने भी सॉल्वेंट होते हैं उनसे ज्यादा होता है वाटर का डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? वाटर का डाइपोल मोमेंट। देखिए इसमें नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहाँ पर। जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट वाटर का क्या कितना होता है? 1.48 d होता है। क्या होता है? 1.48 d डिवाइड विच इज मोर देन अदर अवेलेबल सॉल्वेंट, जो हमारा बाकी के सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। क्या होता है? बाकी के सॉल्वेंट से ज्यादा होता है उसका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल होता है बेटा द्विध्रुव। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आयनाइजिंग सॉल्वेंट। आयनाइजिंग सॉल्वेंट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्या किसकी बात करेंगे? हम आयंस की बात करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स आर सेल्फ आयनाइज्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेल्फ आयनाइज्ड। दीज मॉलिक्यूल्स कैन इजीली एक्सचेंज देयर प्रोटॉन्स। इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इजीली अपने प्रोटॉन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो? वाटर प्लस वाटर, कल भी हमने रिएक्शन की थी, क्या करेगा ये? एक हमारा क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस OH माइनस में, ये इसके साथ चला जाएगा और एक इसमें आ जाएगा, तो यहाँ से OH माइनस और H3O पॉजिटिव यहाँ से बन जाएगा। आयंस में इजीली क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, सेल्फ आयनाइज्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए एम्फोटेरिक नेचर। कल भी बताया था एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है। वाटर कैन इजीली डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन और H प्लस आयन। पानी क्या करता है? पानी आसानी से डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। देखो एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ से अगर वाटर को तोड़ोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। यहाँ पे क्या कर रहा है? डोनेट, और यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए वाटर कैन इजिली डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। पानी क्या कर सकता है? आसानी से प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन को डोनेट और एक्सेप्ट कर सकता है। सो इट कैन बी इजिली यूज्ड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो इस वजह से ये एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 6 पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है बेटा शांता। द सॉल्वेंट्स हैविंग लो विस्कोसिटी आर बेटर देन हाई विस्कस सॉल्वेंट। यहाँ पे विस्कोसिटी से आप एक और मतलब निकाल सकते हैं चिपचिपाहट। क्या निकाल सकते हैं? चिपचिपाहट। जो हमारे सॉल्वेंट्स जिनमें चिपचिपाहट क्या होती है? कम होती है, शांता कम होती है, वे हमारे क्या होते हैं? हाई विस्कस सॉल्वेंट से ज्यादा बेटर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए because in viscous solvent the particles can be easily coagulated into solid state। इसमें जब क्या होते हैं? हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? विस्कस होता है, तब उसके पार्टिकल्स आपस में चिपक कर आपस में जुड़कर क्या कर लेते हैं? सॉलिड स्टेट में बन सकते हैं। तो इसी वजह से वो हमारा जो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा वो हमारा दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू रिजॉल्व एज सॉल्वेंट compound cannot be used to resolve solvent compound। अब इसमें आगे देखिए, अब इसमें वाटर की बात करें। वाटर में क्या आपको शांता दिखती है? नहीं, वाटर में क्या होती है? शांता नहीं होती है। वाटर हैज लीस्ट विस्कोसिटी सो इट इज अ गुड सॉल्वेंट। पानी में जो होता है शांता, विस्कोसिटी बहुत कम होती है, तो जिस वजह से वाटर क्या करता है? एक अच्छे सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए और इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसमें आगे 7 पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। हाइड्रेट किस तरीके से बनाते हैं हमारे? इन हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड इन क्रिस्टल ऑफ सॉलिड। हाइड्रेट्स में हमारे वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्रिस्टल के सॉलिड से यानी कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड से अटैच्ड होते हैं। इट विल बी प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू क्रिस्टल। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है ये क्रिस्टल की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? क्रिस्टल के बीच में जो फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है, ये हमने क्या मान लिया? ये हमने कोई क्रिस्टल मान लिया और इसके बीच में ये क्या है? ये बेटा ये क्या है? यहाँ पर फ्री स्पेस है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? यहाँ पर जाकर एडजस्ट हो जाएंगे और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई द फ्री स्पेस। जैसे एग्जांपल में लिखा है ब्लू विट्रल है यहाँ पर CuSO4 5H2। अगर आपको इसकी जगह कुछ भी याद ना है तो आप पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 का थ्राइज 24H2O ये लिख सकते हो एग्जाम्पल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें? हाइड्रोलिसिस। वाटर मॉलिक्यूल आर यूज टू डिसोसिएट अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं कुछ कंपाउंड्स को डिसोसिएट करने में, वही हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस कहलाता है। जैसे
कैसे, जैसे हमारा NaCl डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl- में वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसी तरीके से हमारा क्या होता है HCl H+Cl- और यहाँ पे क्या होता है NH3, आगे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ये क्या होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर डिसोसिएट हो जाते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। अब इसमें आप बताइए कि कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी सुचालकता, वाटर मॉलिक्यूल में कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और आयंस में ब्रेक होने की वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो वाटर होता है एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, अब इसमें आप एक और देख लीजिए, कुछ और नोट कर लीजिए, मैं आपको बोल देती हूँ। जैसे हमारी 10th प्रॉपर्टी हो जाएगी कि हमारा इजिली अवेलेबल होता है नेचर में, वाटर इज इजिली अवेलेबल इन नेचर। 11 है हमारा नॉन पॉइजनस सॉल्वेंट होता है वाटर। नेक्स्ट देखिए 12 है ये हमारा न्यूट्रल सॉल्वेंट है। कैसा है, न्यूट्रल सॉल्वेंट है, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या है, ये न्यूट्रल सॉल्वेंट है, इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है इसकी नेचुरल स्टेट में, H2O में। क्लियर है। अब इसमें देखिए हमारा क्या है, इसमें जैसे कुछ पॉइंट पहले लिखा था कि ये हमारा टेम्परेचर की वाइड रेंज पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, और इसका मेन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या इसको हैंडल करने के लिए हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इसमें ज्यादा स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ती टू हैंडल वाटर एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो इन सारे फैक्ट्स की हेल्प से आप क्या बोल सकते हो कि वाटर हमारा गुड सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। क्लियर है। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्न पे इसमें करेंगे हम दूसरा सॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको बता देती हूँ हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें लिक्विड अमोनिया करने वाले हैं। लिक्विड अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें नेक्स्ट टर्न पे। तो चलिए नेक्स्ट इसमें करेंगे लिक्विड अमोनिया। आज के लिए बस इतना है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। यहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए पहले आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, फिर उसके बाद उस पर सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया और वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।